हेलो दोस्तों। मैं अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो सेकंड वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि आ, मैं एक डॉक्टर के पास गया था। फिर उन्होंने मेरा ईसीजी वगैरह किया, जिससे कि मुझको ये पता चला कि ये एंजाइटी है और कोई मतलब फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन मैंने ली तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। रात में नींद अच्छी आई। बट सुबह होते ही फिर से मतलब वैसे ही होने लगा था। वैसे ही घबराहट और पैनिक टाइप फील होने लगा था। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं थोड़ा रुक रुक बोल रहा हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि एंजाइटी में हूँ अभी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है। ये लगभग 4 साल पुरानी बात है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो उसको फिर याद करने में थोड़ा सोचना पड़ता है ना। तो इस वजह से हाँ, तो मैं जैसे कि बता रहा था कि जब तक दवाई का असर रहता था तब तक तो ठीक रहता था। बट जैसे उसका असर ख़त्म होता था तो फिर से वही घबराहट वगैरह स्टार्ट हो जाती थी। फिर ये चलता रहा कि जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी वो तो मैं ले ही रहा था उस समय। और जब मैं मेडिसिन ले रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे सिम्टम्स हो रहे थे, जैसे कि चेस्ट में काफ़ी भारीपन, हैवीनेस सा फ़ील हो रहा था। तो वो सिम्टम की वजह से मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि मैं दवाई भी लेता था तो वो मेरे सिम्टम पे वर्क तो करती थी। बट कहीं न कहीं वो जो फ़ील होता था, हैवीनेस, जब दवाई का असर ख़त्म हो जाता था तो जो मुझे हैवीनेस फ़ील होती थी वो मुझे बहुत परेशान करती थी। उसका मुझे एक्चुअली में बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैं तो वहाँ से फिर मैंने क्या किया कि जो मैं कहूँगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने गूगल और यूट्यूब में जो है सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि अगर चेस्ट में पेन हो रहा है या हैवीनेस हो रही है तो क्या हो सकता है। तो जो रिज़ल्ट्स मुझे देखने को मिल रहे थे गूगल में या यूट्यूब में, वो काफ़ी डराने वाले थे। वो आप भी समझ सकते हैं, आपने भी कभी ना कभी ये गलती की होगी कि वो सीधे दिखा देते हैं कि अगर आपको ये सिम्पटम हो रहे हैं तो सीधे ये हार्ट से जुड़ा हुआ है। तो हार्ट की भी अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हो सकती हैं, ब्लॉकेज है और भी कई तरह की चीज़ें। तो वो मैं जितना ज़्यादा पढ़ता था तो मुझे और ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लगा। तो मेरा दिमाग सिर्फ़ इसी में रखा रहता था कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ़ हार्ट की वजह से ही हो रहा है। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था उस समय कि ये एंग्ज़ायटी की वजह से हो रहा है। फिर क्या हुआ कि ये सब जब हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है एक बड़े हॉस्पिटल में जाके मुझे अच्छे से मुझे अपना हार्ट का चेकअप कराना है। क्योंकि मेरे मन में यही बैठा हुआ था कि ये कुछ ना कुछ हार्ट की दिक्कत है जो इन डॉक्टर को समझ में नहीं आई है। कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है। बट अगर मैं प्रॉपर इसका चेकअप कराता हूँ तो शायद कुछ निकल आए, जो मुझे पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो करीब डेट रही होगी 22 या 23 फरवरी की कुछ। और मैं गया था एक बड़े हॉस्पिटल में गया था, दिल्ली यही। मैं उस समय दिल्ली में ही था। तो दिल्ली में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया। उस समय ये चीज़ अच्छी थी कि कोविड वगैरह नहीं था उस समय इतना ज़्यादा इंडिया में। तो सारी चीज़ें ईज़िली हो रही थी। तो जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मेरा
चेकअप किया। जैसे मैंने अपने सिम्टम बताए तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है आपको देख कर कि कुछ हार्ट से रिलेटेड इशू हो गए, बट आपकी तसल्ली के लिए हम एक बार चेकअप करा लेते हैं सारी चीज़ों का। तो उन्होंने फिर से अपनी रिपोर्ट में लिखा, टेस्ट लिखा कि ईसीजी और इको होता है हार्ट के लिए, और टीएमटी जिसको हम ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने लिखी थी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि हाथों हाथ वो तीनों टेस्ट हो गए थे उसी दिन, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जल्दी होता नहीं है, वो एक डेट दे देते हैं कि आप इस डेट में आइए। बट लकीली मेरा हो गया था उस दिन। तो मैंने ईसीजी कराया और इको कराया और टीएमटी कराई। तो जब मैं ईसीजी चलो ठीक है, बट जब मैं टीएमटी का टेस्ट दे रहा था, उसमें क्या रहता है कि ट्रेडमिल में आपको दौड़ना होता है। तो वहाँ पर भी सारी चेस्ट में लीड्स वगैरह लगाई जाती है और आपको ट्रेडमिल में दौड़ाया जाता है। और दौड़ते हुए आपके हार्ट की जो भी रिदम होती है वो सब मशीन द्वारा रीडिंग की जाती है कि कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है और कितना बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है दौड़ते समय। तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं। तो जब मैं टीएमटी का टेस्ट दे रहा था तो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां देखी जाती हैं वो एक एज होने के बाद, मतलब 60 के ऊपर जो हैं ओल्ड एज के, तो ज़्यादातर वो ये सब करते हैं। बट मैं यंग लड़का 21-22 साल का, और मैं ये सारी टेस्ट दे रहा हूँ, तो लोग भी मुझे देख के काफ़ी शॉक हो रहे थे कि ये मतलब लड़का इतनी कम एज का और ये ट्रेडमिल टेस्ट दे रहा है, हार्ट का टेस्ट दे रहा है। तो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड फील लग रहा था उन सबको देखकर। मुझे अपने आप में भी अजीब सा लग रहा था कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि ये सब भी मुझे करना होगा, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। तो जैसे तैसे सब हुआ और टेस्ट देने के बाद फिर मैं बाहर आया। डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट्स जो होगी वो आपको 4-5 दिन के बाद मिलेगी, तुरंत नहीं मिलती है। तो फिर मैं आ गया, घर आ गया। फिर घर आने के बाद भी फिर मेरी टेंशन थी कि रिपोर्ट में क्या आएगा, टेस्ट तो सारे हो गए, क्या आएगा। फिर खैर 4-5 दिन इस बीच तो वैसे ही सब कुछ चलता रहा, जैसे कि पहले चल रहा था वैसे ही एंग्जाइटी हो रही थी, वैसे ही घबराहट हो रही थी, और जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सब वैसे ही हो रहे थे। तो फिर जब मैं 4-5 दिनों के बाद रिपोर्ट लेने गया, तो जब रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई थी, डॉक्टर जब उसको पढ़ रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी कि क्या होगा रिपोर्ट में। तो मुझे यही लग रहा था, हे भगवान बस रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो कि सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ सही हो। और डॉक्टर ये बोले कि आप बिल्कुल सही सही हैं। तो लकीली डॉक्टर ने यही बोला कि हाँ, हार्ट का कुछ इशू नहीं है, आपकी इको एंड ईसीजी एंड टीएमटी की सारी रिपोर्ट्स एकदम से नॉर्मल है, आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने भी यही बोला कि आपको एंग्जाइटी ही है, तो इसके लिए आप अच्छी डाइट लीजिए और अपने थॉट्स पर कंट्रोल करिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, और ये जो आप सर्च कर रहे हैं यूट्यूब गूगल में, इनसे आप बचिए, ये सब चीज़ों से। और आप डेली कम से कम आधा 1 घंटा वॉक की करिए।
तो आप ठीक हो जाएंगे इससे। फिर जैसे उन्होंने बोला तो, और उन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं दी थी उस समय मुझे। तो बस हो गया, फिर मैं रिपोर्ट्स वगैरह लेकर घर आ गया। फिर घर आने के बाद भी मतलब